दोस्तों आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस के कहर की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि भैया पूरे वर्ल्ड की फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो चुका है। यानी कि भैया अगर इस नुकसान का हम लोग आकलन करने जाएं तो भैया ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी कि भैया अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की या फिर हम बात करें टॉलीवुड इंडस्ट्री की, यानी कि भैया इंडिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो इससे तो प्रभावित हुई ही है, लेकिन इसी के साथ ही पूरी वर्ल्ड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे काफी प्रभावित हो चुकी है। और भाई ये नुकसान कितना बड़ा है इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। यानी कि भैया इन दिनों जितनी फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज होना था, चाहे हम बात करें इंडियन फिल्म्स की या फिर हम बात करें विदेशी फिल्मों की, तो भैया सारी फिल्मों का जो रिलीज डेट है वो पूरी तरीके से टल गया कोरोना वायरस की वजह से। और जितने फिल्मों का शूट चल रहा था वो भी रोक दिया गया इस वायरस के वजह से, यानी कि इस महामारी की वजह से। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो थोड़ी सी संतोषजनक है। यानी कि भैया अब हम कह सकते हैं कि भैया फिल्म इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे अपने पटरी पर आने लगी है। तो दोस्तों हॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर आई है कि भैया बहुत जल्द ही ऑस्कर का समारोह जो है, यानी कि भैया ऑस्कर का जो फंक्शन है उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी कि भैया ऑस्कर की टीम इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। और उसके साथ खबर यह भी आ रही है कि भैया बॉलीवुड के कलाकारों को भी इनविटेशन भेजा गया है ऑस्कर के समारोह में शिरकत करने के लिए। और भाई उन सितारों का नाम भी सामने आ गया है कि भाई किन किन को इनविटेशन भेजा गया है हॉलीवुड की तरफ से। तो भाई जैसे ही ये नाम सबके सामने सार्वजनिक हुआ कि भैया उसी के साथ ही भैया बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने तो भैया हॉलीवुड के इस फंक्शन पे, यानी कि भैया ऑस्कर के फंक्शन पे ये आरोप लगा दिया, ये कहते हुए नेपोटिज्म एकेडमी। तो भाई उन्होंने ये बात क्यों कही, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल हैंडसम हल्क यानी कि भैया ऋतिक रोशन से और उसके साथ बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस यानी कि भैया करण जौहर की सबसे बड़ी खोज यानी कि आलिया भट्ट से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म यानी कि सड़क 2 को लेकर काफी चर्चाओं में आ गई हैं। और ये चर्चा जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। यानी कि भैया उनको लेकर लोगों में जो गुस्सा है इन दिनों वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। और भाई उनका नाम कहीं भी आ रहा है उसको लेकर खुद ब खुद विवाद शुरू हो जा रहा है। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया ऑस्कर के अवार्ड शो की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसके लिए भैया वर्ल्ड के जाने माने कलाकारों को इनविटेशन भी भेजा जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर भैया बॉलीवुड के भी कुछ नामचीन हस्तियों को इनविटेशन भेजा गया है। यानी कि भैया इस अवार्ड शो के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से 819 कलाकारों को बुलावा भेजा गया है। और इन कलाकारों में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भी कई दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल हैं। तो भैया वो नाम किन किन के हैं तो चलिए पहले आपको बता देता हूं। तो भैया इस अवार्ड फंक्शन के लिए आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, निष्ठा जैन, अमित मदेशिया, नीता लूला, नंदिनी श्रीकांत, विशाल आनंद और संदीप कंवल को बुलावा भेजा गया है। भैया जैसे ही ये लिस्ट हम लोगों के सामने आया तो भैया इस लिस्ट को देखते हुए बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर यानी कि हंसल मेहता ने 2 शब्दों में अपने विचार सबके सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि भैया नेपोटिज्म की एकेडमी, यानी कि भैया उन्होंने ऑस्कर अवार्ड पर भी नेपोटिज्म का आरोप लगा दिया कि भैया इन अवार्ड्स फंक्शंस में भी उन्हीं को बुलाया जाता है जो कि भैया बड़े सितारे होते हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि भैया इन दिनों जो भैया वंशवाद का मुद्दा, नेपोटिज्म का मुद्दा जो बॉलीवुड में इतना हावी हुआ है उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और भाई ये बात अब उन लोगों के गले नहीं उतर रही है जो कि भैया अपने मेहनत से, अपने ताकत से, अपने टैलेंट से बॉलीवुड में एक जगह बना पाए हैं। यानी कि भैया जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो इस बात को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं इन दिनों कि भैया उनको हर दिन मेहनत करना पड़ता है बॉलीवुड में खुद को काबिज रखने के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज़ एक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है
और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए। टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल इंजेक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।